हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ डिप्रेशन के बारे में। मैं आपको एक लड़के की डिप्रेशन केस स्टडी पूरी अच्छी तरीके से समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि जब भी आप डिप्रेस होते हैं उस वक्त आपका माइंड कैसे काम करता है, किस तरीके से आप सीबीटी की हेल्प से अपने माइंड को पूरी तरीके से रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब मैं इस केस के बारे में बताना शुरू करूँगी, उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप रोज़ाना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और अपनी डिप्रेसिव स्टेट से जल्दी बाहर आएँ। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, आप ज़रूर पढ़िए और लोगों को भी पढ़ाइए। तो चलिए अब ज़रा केस के बारे में पहले समझ लेते हैं। अब ये जो एक लड़का है, इसकी उम्र है केवल 26 साल। मात्र 26 साल की उम्र में ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करने लगा था। अब इसकी डिप्रेशन का कारण क्या था? इसके डिप्रेशन का कारण ये था कि इसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली। इसके फादर एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अब इसके फादर की डेथ के 5 साल बाद अब इसकी मदर जॉब करती थी, तो अब जॉब करने में वहाँ पर उनको कोई लाइफ पार्टनर मिल गया। अब इसकी मदर ने शादी कर ली और इसको बताया था, इसकी कंसेंट लेने की कोशिश की थी, सब कुछ अच्छी तरीके से कि भाई अगर हमें सपोर्ट मिल रहा है, कोई ऐसा पर्सन मिल रहा है जो हमारी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है और मेरी केयर भी करता है, मेरे को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है, सब कुछ ऐसा है तो अच्छा है। और लाइफ में कोई भी अगर लेडी विडो हो जाए वो अपनी मर्ज़ी से आगे बढ़ सकती है, अगर उसको कोई और पार्टनर मिल रहा है तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन इस लड़के को इतनी शेम फील हो रही थी कि मेरी मदर इतनी बड़ी एज में ऐसे शादी कर रही है, सोसाइटी में हम क्या मुंह दिखाएंगे कि क्या मेरे फादर के मरने का इंतज़ार कर रही थी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि फ़ादर आज मरे और कल ही उसने कोई दूसरी शादी करने का प्लान कर लिया। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन इसने अपने दिमाग में ये स्टोरी फिट कर ली कि मेरी मदर का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, शायद मेरी मदर का कोई पहले से ही चक्कर चल रहा था जिसकी वजह से मेरे फादर के मरने के बाद वो अब दूसरी शादी कर रही है। अब इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं थी, ये इसने अपने दिमाग में खुद ही एक कहानी बना ली थी। तो यहाँ पर जो इसके डिप्रेशन की शुरुआत हुई वो कैसे हुई समझते हैं। यहाँ पर इसके डिप्रेशन के लिए इसके दिमाग में स्टोरी बनाई एक। अब इसने अपने दिमाग में एक स्टोरी बनाई, किससे रिलेटेड टू मदर। ठीक है, कि मेरी मदर कैरेक्टरलेस है। इसने मदर के कैरेक्टर को इस तरीके से अपने दिमाग में वो कर लिया कि मेरी मदर जो एक अच्छी लेडी नहीं है, उनका पहले से चक्कर चल रहा था और मेरे फादर के मरने के बाद अब ये कर रहे हैं। अब इसमें सच्चाई है नहीं है ये सब जानने के बजाय ये अपने दिमाग में एक कहानी बनाकर बैठ गया और अंदर अंदर अपनी मदर के लिए इसने बहुत ज़्यादा गुस्सा पा लिया। तो मदर के लिए इसका जो मेन इमोशन था वो था एंगर। अब मदर के लिए इसका मेन इमोशन आ गया एंगर, गुस्सा। तो इसने बहुत बार झगड़ा भी करा अपनी मदर से, मतलब उनको बहुत बुरा बुरा भी बोला और इतने अपशब्द भी बोल दिए जो कोई भी एक बेटा कभी अपनी माँ के लिए मतलब नहीं यूज़ करता और यूज़ करना भी नहीं चाहिए। इसने बहुत ज़्यादा बुरे बुरे ऐसे शब्द भी बोल दिए अपनी मदर को, गुस्सा ऐसे करने लगा। अब मदर तो इनोसेंट थी, मदर का तो ऐसे कोई अफेयर चल नहीं रहा था पहले से। वो तो जब इतना टाइम बीत गया था इसके फादर की डेथ के बाद तो उनको कोई ऐसा आदमी मिला जो अभी तक अनमैरिड था इतनी एज तक, उसको कुछ नहीं मिली होगी उसके हिसाब से, और अब इन लोगों की ऐसे एक हो गया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि हाँ ठीक है शादी कर लेंगे। वो आदमी इतने बड़े लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार था। इनके पास ये एक ही बेटा है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार था, सब कुछ बिल्कुल फेयर गेम की तरह से। लेकिन इस लड़के ने अपने दिमाग में एक कहानी बना ली और इसने मदर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा किया जब मदर ने उसकी बात नहीं सुनी कि भाई ये तो मेरे ऊपर सारे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है और वो पर्सन मेरे साथ साथ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार है और सब कुछ फेयर तरीके से हो रहा है, प्रॉपर मैरिज हो रही है और सब कुछ ऐसा है। लेकिन इसका बिहेवियर इतना ख़राब हो गया अपनी मदर के साथ कि इसकी मदर को भी लगने लगा कि ये बिल्कुल ही मेरे को समझ नहीं रहा है और वो दूसरा पर्सन जिससे शादी होनी थी वो सपोर्ट कर रहा था। तो अब इसका और ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी क्योंकि यहाँ पर होने लगी इसकी ईगो हर्ट कि मेरी मदर कितनी ज़्यादा बदतमीज़ है, कितनी ढीठ है कि अपनी शादी के चक्कर में इस तरीके से मतलब मेरे को इतना डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मेरी भी नहीं सुन रही है। अब इसकी मदर का ये पॉइंट था
कि अगर इसकी बात सही होती, जेन्युइन होती, या ये मुझसे ढंग से बात करता, मुझ पे एलिगेशंस नहीं लगाता, तो मैं इसकी बात सुनती भी, समझती भी। लेकिन इसको ये कहने के बजाय कि मम्मी इतनी बड़ी उम्र में अगर आप शादी करोगे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मेरी सोसाइटी में लोग मेरे को कुछ बोलेंगे, चिढ़ाएंगे या कुछ भी ऐसे, तो मैं नहीं सुन पाऊँगा उससे। तो ये सब चीज़ें इसके दिमाग में चल रही थी, लेकिन इसने वो ढंग से बात नहीं करी और बिल्कुल एग्रेसिव वे में काम लिया। तो इसकी मदर भी उस चीज़ में मतलब इससे अच्छी तरीके से बातचीत नहीं कर पाई, और ये हुआ कि इसकी मदर ने शादी कर ली इसकी मर्ज़ी के बिना। ये शादी में भी नहीं गया, और छोटी सी शादी जो होती है वो कर ली उन्होंने कि भाई अब एक मिल रहा है ऐसा पर्सन, आगे की लाइफ का क्या है, ये भी 26 साल का हो गया, अब ये मेरे साथ नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। उन्होंने अपना सोच कर ली शादी। अब ये बात इसको और ज़्यादा अंदर खाई गई, तो इसने खूब तो सेल्फ हार्म किया, अपना हाथ दीवार में मारना, अपने आप को नोचना, इस तरीके से ये सब चीज़ें करी इसने। उससे भी कुछ नहीं हुआ, तो शादी तो क्योंकि हो चुके थे, तो इसके अंदर अंदर जो गुस्सा था वो सप्रेस करने लगा कि कितना मारेगा इंसान अपने आप को, कितना गालियाँ देगा दूसरे को। तो वो बिल्कुल ऐसा हुआ, कुछ टाइम के बाद एकदम साइलेंट हो गया। तो एकदम एग्रेशन था पहले, बिल्कुल हाइपर हो रहा था, और अब दूसरा फेज़ आया इसकी लाइफ में कि ये साइलेंट हो गया। तो ये जो इसका यहाँ पर लड़के का जो डिप्रेशन था वो 2 फेज़ में गया। तो एक डिप्रेशन में इसके आया यहाँ पर बिल्कुल एंगर आया एक, और एक आया इसका साइलेंट फेज़। अब ये जो इसके साइलेंट फेज़ आया, ये वाला जो डिप्रेशन वाला इसका जो एक साइलेंट फेस आया, इसमें बहुत ज़्यादा इसको डैमेज होने लगी, क्योंकि ये सेल्फ हार्म भी कर चुका था, इतना एग्रेशन भी कर चुका था, सब कुछ कर चुका था, इसकी कुछ नहीं हो रही थी। अब इसकी मदर ऑन एंड ऑफ कभी तो उन जिनसे उन शादी करी उनके घर में रहने लगी, और कभी जो उनका एग्जिस्टिंग घर था वहाँ आने लगी। जब भी वो वहाँ आती ये बदतमीज़ी करता, मिसबिहेव करता, और इतनी भी नौबत आ गई थी कि मारने को भी चढ़ाता था। तो इसकी मदर को भी डर था, और जिनसे शादी हुई थी तो वो भी नहीं सेफ़ फील करते थे कि यहाँ छोड़ने में, कि कभी इनको कुछ हो ना जाए, कुछ करना दे। तो ऐसे से ये बिल्कुल अकेला हो गया, और यही डिसाइड हुआ कि अब वो रहेंगी अपने नए पार्टनर के साथ, और ये यहाँ पर घर में अकेला। तो अब इसकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ने लग गई। तो यहाँ पर इसका जो ये साइलेंट फेस था, ये बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन में इसका बढ़ता जा रहा था। ये अंदर अंदर घुटता जा रहा था। इसने बाहर निकलना बंद कर दिया, सब लोगों से, दोस्तों से भी बात करनी सब बंद कर दी, सबके फ़ोन उठाने बंद कर दिए। अपना जो इसने जॉब कर रहा था करंट, अपना बीटेक करने के बाद वो भी सब इसने बंद कर दिया। मतलब इसने टोटली अपने आप को बंद कर लिया। अब इसकी बहुत बुरी हालत होने लगी, क्योंकि जो काम वाली आती थी उसको भी कभी दरवाज़ा खोलता था, कभी नहीं खोलता था, इस तरीके से ऐसा होने लग गया। तो एक दिन इसको बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक पड़ने लग गए, बहुत ज़्यादा। इस तरीके से ये हुआ कि तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। अब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो घर वाले ले गए इसको साइकियाट्रिस्ट के पास, और दवाइयाँ दे दी। और दवाइयाँ जब इसको दी गई तो काफ़ी देर तक सोना और फिर वो सब चीज़ें करना, लेकिन कुछ ही टाइम में वो धीरे धीरे दवाइयों का असर आने लग गया, और कुछ ही महीनों में इसकी मेंटल कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल होने लग गई। मतलब जो एकदम से बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल था, ये धीरे धीरे नॉर्मल होने लग गया। अब कुछ महीनों के बाद जब ये नॉर्मल होने लग गया तो ये बात करने के फेज़ में आ गया कि अपने घर वालों से बात कर रहा था। तो जो इसके नए फादर थे वो बहुत समझदार इंसान है, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको बात करी, इसको कॉन्फिडेंस दिलाया कि अगर ये अभी भी नाराज़ है इस बात से और कुछ भी है, उन्होंने पूरी सफाई दी कि ऐसा कुछ भी नहीं था पहले से, और बस मुझे भी एक लाइफ पार्टनर चाहिए था। इत्तेफाक की बात है कि अभी तक मेरा कोई लाइफ पार्टनर नहीं था, और तुम्हारी मदर के रूप में मुझे वो जिस तरीके का लाइफ पार्टनर चाहिए था वो मिला। ऐसे ऐसे करके उन्होंने पूरा उसको समझाया, तो उसकी कुछ बातें दिमाग में आने लगी, और फिर उन्होंने ये उसको समझाया कि भाई अब तुम अपना ट्रीटमेंट कराओ और इस फेज़ से बाहर निकलो। तो वहाँ पर उसको वो बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। बिल्कुल अंदर से खुश नहीं था, मदर के प्रति अभी भी अंदर नाराज़गी थी कि मेरी सुनी क्यों नहीं। अब वो कैरेक्टरलेस औरत है ये, और उसका पहले से अफेयर चल रहा था, और मेरे फादर के मरने की वो देख रही थी, वो स्टोरी तो उसके दिमाग ने आउट कर दी। लेकिन अब नया वो एक पाल लिया मुद्दा, वो ये पाल लिया मुद्दा उसने कि इन्होंने अपने बेटे की नहीं सुनी, और इतना सेल्फिश होकर मतलब शादी कर ली यहाँ पर। अब ये नाराज़गी पकड़ ली। तो यानी कि वो जो स्टोरी थी ये इसके दिमाग से अब ये आउट हो गई, और एक नई कंसर्न पकड़ ली कि भाई मेरे तो सुनी नहीं गई, और जो है ना मतलब मेरी केयर नहीं करी मेरी माँ ने, और देखो सेल्फिश होकर शादी कर ली, ये नाराज़गी पकड़ ली। तो मदर से ढंग से बात नहीं करता था, लेकिन जो नए फादर थे उनसे इसके टर्म्स ओके टाइप हो गए ऐसे। तो उनके कहने पर उसने फिर कि काउंसलिंग वगैरह करो, क्योंकि समझाने का मैटर है, दवाई कितने टाइम तक लोगे तुम। तो इस तरीके से मेरे पास आया। अब जब ये मेरे पास आया तो मैंने इसको समझाया। तो समझते हैं कि मैंने इसको क्या समझाया। अब देखो, मैंने इसको समझाया कि जो हमारा माइंड है, ठीक है, तो हमारा माइंड क्या करता है, जब भी कुछ भी
इवेंट होता है ना, तो कोई भी अगर इवेंट होता है हमारी लाइफ में, तो हमारा माइंड क्या करता है, जब भी कुछ भी इवेंट होगा तो 5 सेंसेस के थ्रू हमारी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी अंदर। अब वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर आएगी, तो वो इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ नहीं आती है, हमारा माइंड फ़िल्टर लगाता है। हमारा माइंड ये 3 फिल्टर लगाता है: डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइजेशन। हमारा माइंड ये 3 फिल्टर्स लगाता है। अब ये 3 फिल्टर लगकर हमारे अंदर इन्फॉर्मेशन आती है। अब ये जो 3 फिल्टर लगाता है, ये किस बेसिस पर लगाता है? तो हमारा माइंड जो ये 3 फिल्टर लगाता है, वो लगाता है, उसका जो बेसिस होते हैं वो होते हैं हमारी वैल्यूज़, हमारे बिलीव्स, हमारा जो एटीट्यूड बना हुआ होता है, हमारे पास जो मेमोरीज होती हैं, हमारे पास जो मेटा प्रोग्राम्स होते हैं, हमने जो पास्ट में डिसीजन लिए होते हैं, और जो लैंग्वेज हम अंडरस्टैंड करते हैं, इन सब के बेसिस पर हमारा दिमाग जो होता है ये डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन लगाता है। अब आपने क्या किया, आपने अपने अंदर एक कहानी बना ली। मैंने उसको समझाया कि आपने सबसे पहले क्या कहानी बनाई कि मेरी मदर कैरेक्टरलेस है और उनका पहले से अफेयर होगा, मेरे पिताजी के मरने की वो घड़ी देख रही थी और उसके बाद अब इनका ये रूप सामने निकल कर आया। अब आपकी जो स्टोरी थी ये आपकी खुद की स्टोरी थी और आपने इसको कहीं से भी कुछ भी ऐसे ऑथेंटिक है नहीं है वैलिडेट नहीं किया, कोई एविडेंसेस आपके पास नहीं थे और सिर्फ ये आपकी अजम्पशन थी। अब ये आपकी अजम्पशन क्यों थी? क्योंकि आपके अंदर ज़रूर कोई ना कोई ऐसा रेफरेंस पड़ा हुआ होगा। तो बोलने लगा हाँ बिल्कुल रेफरेंस था ऐसे। मैंने कहा क्या? बोलो पिक्चरों का रेफरेंस था। अच्छा, पिक्चरों में जो भी स्टोरी दिखाई जाती है क्या वो सारी स्टोरी सही होती हैं? जो भी कहानी दिखाई जाती है, इतनी सारी पिक्चरें हैं, नहीं दिखाई जाती ना। तो बोलने लगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी बातें सही होती हैं। अब इसने मुझे बताया पर्टिकुलरली एक मूवी आई थी जब वी मेट, जिसमें कि जो एक्टर था शाहिद कपूर, उसकी मदर का कहीं अफेयर था और इस तरीके से ऐसे। तो वहाँ पर वो जो जब इसने मूवी देखी होगी तो इसको बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट आ गया होगा, ऐसे उसने रिलेट कर लिया उससे, उसको माइंड ने ऐसे कनेक्टिविटी करके एक कहानी बनानी शुरू कर दी। और इसने क्या किया, इसने वो ये नहीं समझा कि वो मूवी थी उसमें कुछ अलग ही रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में कुछ दिखाया जा रहा था। और मेरी रियल लाइफ में भाई 26 साल के तुम हो गए हो, तुम अपनी माँ के साथ रहते हो इतने सालों से, तुम्हें पता चल जाता है कि कैसे होते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स, चाहे वो कोई भी हो हमारे रिलेशन में। अब तुमने अपने दिमाग में एक कहानी बना ली, तुमने झगड़ा शुरू कर दिया, तुमने अपने मदर के इमोशंस को नहीं समझा, उनसे खुलकर बैठकर आराम से बात नहीं करी, अपने इमोशंस अच्छी तरीके से तमीज़ से एक बेटे की तरह एक्सप्रेस नहीं करे और तुम अपने मन में कहानी बनाकर बैठ गए हो। अब तुम्हारे मन में जो कहानी है, क्योंकि ये जो सब चीज़ें भी हैं ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं ना कि हमारे अंदर कोई भी चीज़ कैसे ट्रिपल ई के बेसिस पर होती है ना, हमारे एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन और एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें भी यहीं से सेट होती हैं। इसलिए तो अब आपने अपने अंदर इस तरीके से वो कहानी बना ली, तो आपका बिहेवियर ख़राब हो गया। क्यों बिहेवियर ख़राब हो गया? क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा आप फील करने लग जाते हैं और वैसा ही आपका बिहेवियर हो जाता है। तो मैंने उसको समझाया कि भाई देखो कि आपके जो थॉट्स होते हैं और जो आपके इमोशंस होते हैं और जो आपके एक्शंस होते हैं, जो आपका बिहेवियर होता है, उसमें बड़ा डीप कनेक्शन होता है, राइट? सो अब आपने अपने दिमाग में इस तरीके के एक स्टोरी बनाई। अब उसकी वजह से आपके अंदर गुस्सा आने लग गया, बहुत ज़्यादा नाराज़गी पैदा कर लिया आपने और आपने मदर के साथ मिसबिहेव किया। जब आप बार बार उनके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं, उन्हें गालियाँ दे रहे हैं, मारने को चढ़ रहे हैं, तो सामने वाला पर्सन क्या करेगा? उसे तो और ख़तरा लगेगा ना आपके साथ रहने में। वो समझाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से आपकी गलती से शुरुआत हुई। और अब आपके दिमाग ने क्या किया था, आपके अंदर क्योंकि ऐसी एक मूवी की मेमोरी पड़ी हुई थी जो आपने
ये समझा कि मूवी में अगर इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि लोग अखबार में छप जाती है या इस तरीके से बोलते रहे इसकी माँ तो उसके साथ भाग गई थी, ये था वो था, उल्टी सीधी, तो आपकी माँ भी शादी कर लेगी तो आपकी माँ को भी सोसाइटी यही बोलेगी अच्छा इसकी माँ भाग गई। और उसने मुझे ऐसे बोला कि मेरे दिमाग में ऐसे थॉट आते थे कि इसकी माँ का तो पहले से कोई यार होगा, इसकी माँ तो भाग गई, या इसकी माँ से तो रहा नहीं जा रहा था, उसे तो कोई चाहिए था, मतलब लाइक इस तरीके के उसके अंदर थॉट्स बार बार, क्योंकि जिस तरीके की कहानी बनाओगे उसी तरीके के थॉट्स बन जाएंगे। तो बोलने लगा ये सब मेरे दिमाग में ऐसे आवाज़ें आती थी कि ऐसे लोग बोल रहे हैं, हंस रहे हैं हम पर, ये सब चीज़ें। तो इसके माइंड ने क्या किया, ये सब जो मेमोरी थी इसके बेसिस पर डिस्टॉर्ट करके मीनिंग निकाल के और जनरलाइज कर दिया कि ऐसा अगर उसमें दिखाया है तो ऐसे सबके साथ, जिनकी भी ऐसे रीमैरिज होगी तो सबके साथ ही इस तरीके की सिचुएशन आएंगी। तो यहाँ पर हमें समझना है कि हमारा ब्रेन हमारे साथ गेम खेलता है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि भाई आपको समय समय पर अपने बिलीव्स को चेक करना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से जी रहे हैं नहीं जी रहे हैं, वो आपको चेक करते रहना चाहिए। आपके पास जो सड़ी गली पुरानी बेकार घटिया सी मेमोरीज़ हैं उनको सबको फ्लश आउट करते रहना चाहिए। आप कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर ऐड हो रहा है सब चीज़ें, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपके अंदर ऐड हो रहा है तो आप अपने जो कंटेंट है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चूज़ कीजिए, मतलब चूज़ ही हो जाए यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर जो भी कुछ एडिशन चल रहा है उसके बेसिस पर आपके फ़िल्टर काम कर रहे हैं। अब ये फ़िल्टर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में काम करते हैं। अब अगर कोई इंसान है मतलब डिस्टॉर्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन नेगेटिवली और उसको फिर जनरलाइज कर रहा है तो क्या होगा, उससे उसकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी। जैसे ये लड़का डिप्रेशन के फेस में आ गया तो पहले ये एकदम से वॉयलेंट, एकदम एग्रेसिव, सेल्फ हार्म, मदर को मारने को चढ़ना, गाली गलौच, ये सब चीज़ें करना। जब लगा कुछ नहीं हो रहा तो फिर क्या हुआ, एकदम साइलेंट हो गया। अब वो आइसोलेशन की वजह से सब एक डिप्रेसिंग फेस में चला गया, इतनी दवाइयाँ खानी पड़ी और वो सब कुछ, और फिर भी नॉर्मल लाइफ के लिए अब मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि पहले एकदम कहानी बनाकर गुस्सा, फिर इस बात की ईगो पाल ली, अपने अंदर नाराज़गी पाल ली कि मेरी मदर ने मेरे विरोध का समर्थन क्यों नहीं किया, उसने शादी क्यों कर ली वहाँ जाकर, बल्कि मेरी बात सुननी चाहिए थी, मेरी वजह से सैक्रिफाइस कर देना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें इसकी खुद की अपनी बनाई हुई थी। अब खुद की बनाई हुई आप कहानियों से तो सफ़र तो आप होंगे ही। तो यहाँ पर उसको ये समझाया गया कि आपकी क्या गलती थी, कहाँ से शुरुआत हुई और किस तरीके से फिर आपके माइंड ने आपके साथ गेम खेलना शुरू कर दिया, और कैसे आपके थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। और आपके ये फिल्टर पॉजिटिवली काम करेंगे, आपके लिए नेगेटिवली काम करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि आपके अंदर ये क्या भरा हुआ है, इसके बेसिस पर। तो अब हम सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को डिलीट भी करते हैं। अगर सब पे इतनी अटेंशन पे करेंगे तो कैसे काम चलेगा। कुछ चीज़ें डिस्टॉर्ट हम सभी लोग करते हैं और जनरलाइज भी करते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव वे में करें तो अच्छा है, नेगेटिव वे में करेंगे तो ख़राब है। अब मान लीजिए किसी फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के साथ रियल में कुछ ख़राब हुआ, अब उसका माइंड उस चीज़ को डिलीट कर रहा है, मतलब उस पर अटेंशन पे नहीं कर रहा है, तो क्या है, ये बढ़िया चीज़ है ना, केवल उस चीज़ पर फोकस कर रहा है वो जो अच्छी है, तो ये पॉजिटिव रिलेशन हो गया। लेकिन अब वो पॉजिटिव को डिलीट करा है, पॉजिटिव को इग्नोर करा और नेगेटिव पे फोकस बनाया हुआ है, ये नेगेटिव रिलेशन हो गया। ऐसे ही डिस्टॉर्शन है ना, आप किसी चीज़ का नेगेटिव मीनिंग निकाल रहे हैं। डिस्टॉर्शन मतलब आपकी खुद का इंटरप्रिटेशन, मॉडिफिकेशन। तो मैं इसको थोड़ा सा और आपको समझा देती हूँ, ये क्या है। देखिए यहाँ पर डिलीशन का मतलब है कि दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देता है, कुछ इन्फॉर्मेशन को। अब वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट करा है तो अच्छी बात है, पॉजिटिव को करा है तो खराब बात है। ऐसे ही ये डिस्टॉर्शन जो है, यानी कि इसका मतलब होता है कि मॉडिफाई कर देता है। अब वो नेगेटिव वे में मॉडिफाई कर रहा है तो भाई गलत कर रहा है, पॉजिटिव वे में कर रहा है तो सही कर रहा है। जनरलाइज करने का मतलब ये होता है कि एक्सेप्टेंस। अब आप पॉजिटिव चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है, नेगेटिव चीज़ को इस तरह से जनरलाइज करके एक्सेप्ट कर रहे हो तो भाई गलत बात है ये। तो ये चीज़ है कि ये फ़िल्टर तो काम करेंगे ही। अब जब भी आप डिप्रेशन में, एंग्जाइटी, ओसीडी किसी भी उसमें ऐसे जाते हैं प्रॉब्लम में, तो आपके ये फ़िल्टर ही है जो ठीक से काम नहीं कर रहे होते। क्यों काम नहीं कर रहे होते? क्योंकि यहाँ पर कुछ या तो गलत बिलीफ ऐड हो गए होते हैं, या अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से ज़िंदगी नहीं जी रहे होते हैं, या आपका एटीट्यूड वैसा नहीं रहा होता है, आपके जो है ना मेमोरीज़ आपके अंदर आपको हॉन्ट कर रही हैं, कुछ गलत प्रोग्राम करें। आपके जो मेटा प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ के, आपके ऑटो प्रोग्राम्स जिसमें आप बिल्कुल माहिर हो गए हैं, ठीक है। मेटा का मतलब होता है वैसे बियॉन्ड प्रोग्राम्स, है ना। तो जैसे पेन आप पे ज़्यादा काम करता है, प्लेजर ज़्यादा काम करता है, आप ये एक सेपरेट वो है, तो मैं अलग से वीडियो में समझाऊंगी। अभी समझ लीजिए हमारे अंदर ऑटोमेटिक जो प्रोग्राम रन करते हैं उसको मेटा प्रोग्राम कह रहे हैं, और हमारे जो पास्ट में डिसीजंस लिए हैं, जो लैंग्वेजेस हम अंडरस्टैंड करते हैं, उस सब के बेसिस पर ये हमारा दिमाग तीनों फिल्टर का यूज़ करता है। मान लीजिए कोई मुझसे उस लैंग्वेज में कुछ बात कर रहा है जो कि मैं समझती नहीं हूँ,
तो क्या होगा, तभी भी मेरा माइंड इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर रहा होगा, डिस्टॉर्ट कुछ का कुछ, मतलब अच्छा ये कह रहा होगा, मान लीजिए कोई मुस्कुरा कर मुझे गालियाँ भी दे रहा है, अच्छा तो ये शायद मेरी कोई तारीफ़ कर रहा होगा, तो डिस्टॉर्ट कर रहे हैं हम उसका मीनिंग, और हम जनरलाइज करें कि मुस्कुरा कर कोई कुछ बोल रहा है तो अच्छी बात बोल रहा होगा। तो हम इन सब के बेसिस पर ये फ़िल्टर यूज़ करता है हमारा माइंड। तो अब वहाँ पर उसकी खुद की कहानी की वजह से, और वो जो जब भी मैं का मूवी का एक सीन का एक्सपीरियंस उसके अंदर पड़ा हुआ था मेमोरी के रूप में, वो सब यूज़ कर रहा था, उसके हेड में वॉइसेस एक्टिव हो गई थी। क्योंकि जब भी हम किसी भी ऐसे फेज़ में जाते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, कुछ वॉइसेस एक्टिव हो जाती हैं। मतलब किसी के दिमाग में अब जो माइंड है कैसे कैसे रिप्रेजेंट करता है, विजुअल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, या फिर वो ऑडियो के उसमें कुछ रिप्रेजेंट करता है, या फिर वो फीलिंग्स के रूप में करता है। तो उसके दिमाग में जैसे वॉइसेस थी, इसकी माँ का यार था पहले से ही, इसकी माँ भाग गई, रहा नहीं जा रहा था वगैरह वगैरह, इस टाइप की उसके दिमाग में बहुत ख़राब सी वॉइसेस चल रही थी। तो उसके दिमाग में क्या था, इस तरीके की जब वॉइसेस आ रही थी उसको ऐसा लग रहा था लोग ऐसे बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, वो सब चीज़ें, उसको ऐसे इमेजेस भी बना रहा था उसका दिमाग। तो उस सब से वो ऐसे कन्फ्यूज़ हो रहा था कि जैसे ये शायद रियलिटी है और ऐसा ही होने वाला है। मतलब जो स्टोरी एज्यूम की थी वो रियल मान ली उसने। तो यहाँ पर जब आप कोई भी अपनी एज्यूम्ड स्टोरी को रियल मान लेते हैं, आप मतलब फीलिंग्स को फैक्ट की तरह मान लेते हैं, तो यहाँ पर उसका डिस्टॉर्शन एक क्या था, इमोशनल रीजनिंग, मतलब फीलिंग्स एज फैक्ट्स। तो यहाँ पर जब वो डिस्टॉर्शन था उसने मॉडिफाई किया, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, वो फीलिंग्स एज फैक्ट्स, कि जो फील हो रहा है उसे फैक्ट की तरह ले लिया भाई। तो यहाँ पर तो फिर गड़बड़ हो रही थी ना बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से वो सफ़र किया। तो उसको ये समझाया गया कि अगर आपको ये डिप्रेशन फेज से बाहर आना है तो सबसे पहले अपनी गलती को समझना होगा कि क्या गलती हुई। और अब भैया आप दूसरी गलती कर रहे हो कि अपनी मदर से नाराज़गी बनाकर बैठ गए हो कि उन्होंने मेरी परवाह नहीं करी और शादी कर ली। आप देखो आपका बिहेवियर कैसा था, जानवरों की तरह बिहेवियर था आपका अपनी मदर के साथ, और आप इतने बड़े जानवर बन गए थे कि आप उनको कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए भी तैयार थे, आप मारने के लिए भी उनको दौड़े। इस तरीके से आपने उनको कैरेक्टर पे इतने अटैक करके कितना तकलीफ़ दी होगी। अब आप खुद 26 साल के हो, आपकी माँ की उम्र का लिहाज भी नहीं करा आपने। तो वो जब चीज़ें उसको समझाई गई तो उसको रियलाइजेशन हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन मोड में डाला उसको। मैंने हिप्नोटाइज भी किया, हिप्नोटाइज करके उसको खूब रुलाया, उसको सेल्फ रियलाइजेशन मोड में वो सारी चीज़ की देखो अपना वो जो आपने एक टाइम पर ऐसा एग्रेसिव रूप जो आ गया था, बिल्कुल आप इंसान से हैवान बनने को तैयार हो गए थे, उसको एक बार देखो ज़रा ऐसे और समझो। तो उसको जब उसमें डाला सेल्फ रियलाइजेशन मोड में तो खूब रोया वो, बहुत ज़्यादा उसको शर्म आई अपने ऊपर कि हाँ भाई मैंने क्या किया, गलत किया। तो उसको वो जो नाराज़गी हो रही थी कि मेरी मदर ने ऐसे कि मेरे अगेंस्ट जाके शादी कर ली, तो उसको समझ में आया कि मैं तो खतरा ही बन गया था अपनी माँ के लिए। और भाई मेरी माँ सही थी बिल्कुल, अब कोई उनसे सपोर्ट करा था, उन्हें जो उस टाइम पर उनकी अक्ल के हिसाब से सही लगा उन्होंने वो किया, गलती मेरी थी यहाँ पर। तो जहाँ वो ये नाराज़गी अपनी मदर के लिए पाला हुआ था, वो सेल्फ रियलाइजेशन में और एक गिल्ट की फीलिंग और वो सब, क्योंकि कुछ टाइम के लिए किसी को गिल्ट जोन में डालना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब तक उसको वो गिल्ट नहीं फील कराया जाएगा, उसको रिलीज़ नहीं कराया जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी फिर। तो उसको वो सब चीज़ें सेल्फ रियलाइजेशन मोड में डाला गया, उसको समझ में आया, और फिर उसको अपनी मदर से कि भाई अब इनको माफ़ी मांगो, तुमने इतना मिसबिहेव किया इनके साथ, और फिर अपने हार्ट को भी क्लियर करो। तो वो सब चीज़ें जो उसको डैमेज कर चुकी थी, तो हिप्नोसिस की मदद से और इस तरीके से CBT से पूरा उसको समझा कर अच्छी तरह से उसके फ़िल्टर्स को करेक्ट किया गया, उसके अंदर के जो डिस्टॉर्टेड उसने बिलीफ बना लिए थे उन सबको ठीक किया गया, और इस तरीके से उसको उसकी मदर के फिर से क्लोज़ लाया गया। और उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ कि भाई हर लेडी को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का अधिकार है। ये ऐसा थोड़ा ना कि विधवा हो गए हो आप तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो, या आपका कैरेक्टर ही ख़राब है, आप दोबारा शादी कर रहे हो। तो ये सब चीज़ उसको समझाया, उसको रियलाइज़ हुआ ये सब चीज़ें। और जब सारा ये कुछ रियलाइज़ हुआ तो फिर उसके बाद उसको डिप्रेशन फेज से बाहर निकाल के इन दिन उसकी लाइफ की वैल्यूज़ ठीक करी गई। क्योंकि उसकी लाइफ में मैंने चेक किया कि उसकी बिलीफ तो थे ही गड़बड़, उसकी लाइफ की वैल्यूज़ भी जिस उसमें सीक्वेंस में उसने मुझे बताई, उसके हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं रहा था। जैसे उसकी वैल्यू में टॉप वैल्यू में था ग्रोथ, ठीक है, तो अब उसकी टॉप वैल्यू में ग्रोथ था, लेकिन वो बड़े कंफर्ट जोन में रहता था। अब कंफर्ट जोन में रहना, जो कंफर्ट एक वैल्यू है और जो ग्रोथ है, वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट काम करती हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। आपको ग्रोथ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करना पड़ता है। तो उसकी जो वैल्यूज़ मैंने एक्सेस की, तो उसकी लाइफ ऑलरेडी वो अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग नहीं जी रहा था, तो उसके अंदर पहले से ही बहुत फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप थी। वो अपने आप से नाखुश था, और एक अपने आप से नाखुश
इंसान और अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड इंसान इस तरीके की बातों पर और ज़्यादा पैनिक होता है और इस तरीके की चीज़ों पर और ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है। तो उसकी वैल्यूज़ को भी हमने ठीक किया गया, उसके बिलीव्स जो थे वो, उसका जो एक नेगेटिव एटीट्यूड बन गया था उसको ठीक किया गया, और वो सारी चीज़ों पे बहुत डीपली पूरा अच्छी तरीके से काम कर कर उसको पूरी तरीके से नई ज़िंदगी दी गई। तो ईश्वर की कृपा से और हमारे प्रयासों से आज वो लड़का पूरी तरीके से बिल्कुल अच्छा तरीके से हंसता मुस्कुराता अपनी मदर और अपने फादर के साथ, उन्होंने अपने फादर को भी एक्सेप्ट कर लिया। और वो वास्तव में बहुत अच्छे और जेन्युइन इंसान है, क्योंकि मैं उनसे पर्सनली मिली जब, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मैडम आप बिल्कुल भी सेशंस वगैरह की सब चिंता मत करना, मेरा बेटा है, इसे आप बिल्कुल ठीक कर दीजिए, हम चाहते हैं इसकी दवाएं जल्द से जल्दी ख़त्म हो जाए। अब बताइए कोई इतने बड़े 26 साल के लड़की की जिम्मेदारी ले रहा है और ये सब बातें कह रहा है ना, और अच्छी तरीके से उनको देख कर भी लग रहा था कि साथ में वो कपल एकदम खुश है, सब कुछ है। तो उसको भी रियलाइज़ हुआ, उसने भी फाइनली अपने मदर फादर को, नए रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया और अपने डिप्रेसिंग फेज से बाहर आ गया। सो यहाँ पर अब हर केस हमें कुछ ना कुछ सिखाता है ना, तो हमें सीखने वाली बात क्या है, कहानियाँ नहीं बनाकर बैठना है अपने मन में, क्योंकि कोई भी कहानियाँ बनाकर, बिलीफ बनाकर बैठ गए आपकी मदर ऐसी है तो क्या होगा, आपने अपने आप को ही सताया। क्या सीखा हमने इस केस से, यही तो सीखा हमने। और हमारे ये जो फिल्टर्स हैं, जो दिमाग इस तरीके से काम करता है, वो इसलिए काम कर रहा है क्योंकि हमने अपनी कहानी अंदर स्टोर कर लिया है। तो वो तो दिमाग तो करेगा ही ना उस बेसिस पर काम जो आपने उसका बेस बनाया है। भाई कोई भी फिल्टर दिमाग लगा रहा है आपके इस बेसिस के ऊपर। जैसे आप देखिए कि आप किसी कंपटीशन में कोई क्राइटेरिया सेट करते हैं, तो आप उसके कुछ नॉर्म्स डिसाइड करते हैं, तो उसके बेसिस पर ही तो किसी को सिलेक्शन और रिजेक्शन होता है। तो ऐसे ही जो आपके फिल्टर होते हैं, ये काम ही आपकी वैल्यूज़, बिलीफ, एटीट्यूड, मेमोरीज, मेटा प्रोग्राम, डिसीजन और लैंग्वेज के बेसिस पर करते हैं। तो वो चीज़ है। अब इसको भी सेपरेट अभी मैं एक और लेडी जो है वो डिप्रेशन से रिकवर हुई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास लेडी, मतलब टॉप क्लास जिसको कहते हैं ना, वर्किंग प्रोफेशनल, और बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर की वो लेडी थी, और वो भी डिप्रेशन के शिकार हो गई थी। तो उसकी वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। तो मैं वो दूसरी वीडियो में उनका केस का रेफरेंस देते हुए आपको ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ के बारे में बताऊँगी, क्योंकि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है जिसकी वैल्यूज़ के हिसाब से उसकी ज़िंदगी नहीं चल रही होती है, उसकी ज़िंदगी भी पूरी तरीके से झंड हो जाती है और बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बिलीव तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ये जो वैल्यूज़ वाला है, इसकी हिरार्की में गड़बड़ भी लोगों की ज़िंदगी को बहुत नर्क जैसा बना देता है। तो वो भी अब रिकवर हो गई हैं, तो उनके केस को भी मैं बहुत जल्दी रिप्रेजेंट करूँगी। तो उसमें मैं इसको कैसे अलाइन करना होता है और इसकी वजह से फ़िल्टर्स कैसे उल्टे सीधे काम करते हैं हमारे, वो भी मैं सब बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। तो समझ लीजिए कि आपका भी माइंड आपके साथ इस तरीके से फ़िल्टर गेम खेलता है, तो आप अपने अंदर के मटेरियल का खास ख्याल रखें और हमेशा ध्यान रखें आपके थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर में बहुत ही डीप कनेक्शन है। और आपको अगर कोई भी चीज़ को ठीक करना है तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों पर काम करना होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आप जानते ही हैं कि जो इमोशंस हैं, है ना, उनको हम फील कहाँ करते हैं, अपनी बॉडी में फील करते हैं। हमारे जो थॉट्स हैं वो माइंड में चलते हैं और हमारा जो बिहेवियर है वो बॉडी के ज़रिए चलता है। एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी बॉडी इतना प्रोग्राम हो जाती है उन सारे इमोशंस को फील करने के लिए कि बॉडी माइंड बन जाती है, और फिर ऑटोमेशन पर जब वो चला जाता है आपके हाथ से बाजी, तो कॉन्शियसली आप कितना भी सोचते रहें, लेकिन आपकी बॉडी वो उन केमिकल्स की एडिक्ट हो जाती है, क्योंकि हम चलती फिरती लेबोरेटरी हैं, हमारे अंदर सब केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो हमारी बॉडी प्रोग्राम जब हो जाती है ना, तो हमारी बॉडी माइंड बनकर हमें टेक ओवर कर लेती है और हमें बहुत ज़्यादा सताती है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से और डिटेल में भी समझाऊँगी। बस अपनी बॉडी को स्लेव बना के रखो, उसको मास्टर मत बनने दो, वरना बहुत ज़्यादा सताती है। कहते हैं ना, मैं चाह रहा हूँ, मुझे सब समझ में आ गया, लेकिन हो नहीं रहा, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो इस लड़के के साथ भी वही है, वो उसी जोन में एंटर कर गया था, लेकिन CBT और हिप्नोथेरेपी की मदद से हम उसको बाहर ले आए। तो हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता कि सही समय पर उसको सही तरीके का सपोर्ट मिल जाए। तो ऐसी नौबत ही मत आने दो। इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। और आप भी अपने फ़िल्टर्स पर काम करो और देखो कहाँ कहाँ वैल्यूज़ में, बिलीफ में, एटीट्यूड में, डिसीजंस, मेमोरीज कहाँ गड़बड़ है और क्यों तुम्हारे फ़िल्टर ऐसे गलत काम कर रहे हैं। सब कुछ देखो, कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताना कि आपने क्या सीखा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, खास ख्याल रखना।